अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि स्कैल्पिंग का सही तरीका क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्कैल्पिंग क्या होती है, किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं, और स्कैल्पिंग में सही माइंडसेट और रूल्स क्या होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है। इसका मतलब ट्रेड बहुत कम समय के लिए लिया जाता है, प्रॉफिट छोटा रखा जाता है, लेकिन ट्रेड बार बार किए जाते हैं। स्कैल्पिंग में ट्रेड कुछ सेकंड, कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट तक चलता है। यहाँ ट्रेडर का लक्ष्य होता है मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट से छोटा लेकिन जल्दी प्रॉफिट निकालना। स्कैल्पिंग में लंबे टारगेट नहीं होते हैं और न रात भर ट्रेड होल्ड नहीं किया जाता और न ही बड़ी मूवमेंट का इंतजार किया जाता है। मान लीजिए एक ट्रेडर है जो एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करता है और वह 50 या 100 पॉइंट का टारगेट रखता है। वहीं एक स्कैल्पर एक दिन में 5 से 10 ट्रेड करता है, हर ट्रेड में 5 से 10 पॉइंट कमाने की कोशिश करता है। दोनों का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना। फर्क सिर्फ टाइम और स्टाइल का है। स्कैल्पिंग में 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, पहली स्पीड और दूसरी डिसिप्लिन। स्पीड का मतलब आपको जल्दी डिसीजन लेना आना चाहिए, एंट्री और एग्जिट में देर नहीं करनी चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब आप अपने नियम तोड़े नहीं, लॉस होने पर गुस्सा न करें और लालच में आकर ट्रेड न बढ़ाएं। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर है तो स्कैल्पिंग बहुत नुकसान दे सकती है। चलो इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे एक ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करता है और उसे पहले ट्रेड में लॉस होता है, तभी वो दूसरा ट्रेड लेता है और उसमें भी उसे लॉस लगता है, लेकिन वो उस लॉस को कवर करने के लिए और ट्रेड लेता है, लेकिन उसे लॉस लगता है और वो छोटे लॉस को कवर करने के लिए बहुत बड़ा लॉस कर लेता है। और अगर उसे प्रॉफिट होता है तो और प्रॉफिट करने के लिए वो और ट्रेड को लेता है और लॉस कर बैठता है। वहीं ट्रेडर भी जब ट्रेड लेता है तो अपने प्रॉफिट और लॉस की लिमिट को सेट करके रखता है, जिससे वो जब ट्रेड लेता है तो प्रॉफिट होने के बाद ज्यादा ट्रेड नहीं लेता है और लॉस भी बड़ा नहीं लेता है, जिससे उसका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करता है। स्कैल्पिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चलो अब समझते हैं कि क्या स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए सही है। बहुत लोग कहते हैं स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत तरीके से स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर कोई बिगिनर सीधे 1 मिनट चार्ट, बिना नियम, बिना स्टॉप लॉस, बड़े लॉट साइज के साथ स्कैल्पिंग करता है तो वह बिगिनर गलती कर रहा है। लेकिन अगर कोई बिगिनर धीरे धीरे सीखता है, पहले नियम समझता है और छोटे साइज से शुरुआत करता है तो स्कैल्पिंग सीखी जा सकती है। चलो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग किन लोगों के लिए सही है। अब साफ साफ समझ लेते हैं। स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए सही है जो स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, जो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, जो छोटा प्रॉफिट स्वीकार कर सकते हैं, जो अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए सही नहीं है जो बार बार डर जाते हैं, जो बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, जो एक ट्रेड में अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप खुद को पहचान सकते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि स्कैल्पिंग आपके लिए है या नहीं। चलो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग में माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, लॉस ट्रेड भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक दिन में सब रिकवर नहीं करना, मार्केट से लड़ना नहीं है। जो ट्रेडर लॉस होने के बाद सोचता है आज ही सब पैसा वापस लेना है, वह स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा लॉस करता है। स्कैल्पिंग में धैर्य बहुत कम समय का होता है, लेकिन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चार्ट कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाती है, बल्कि वो रिट्रेसमेंट के बाद ही जाती है। बहुत लोग सोचते हैं स्कैल्पिंग में रोज बहुत पैसा बनता है। ये आधा सच है। स्कैल्पिंग में अगर डिसिप्लिन है, अगर सही नियम है, अगर कैपिटल मैनेजमेंट सही है तो पैसा धीरे धीरे बनता है। स्कैल्पिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये फास्ट दिखती है लेकिन आसान नहीं है।